कक्षा 9 पाठ 2 प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न दिया गया है। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है? ये जो भी बहुपद दिया गया है, ये कह रहा है कि ये कौन से बहुपदों को गुणा करके आया है, ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो कि ये किन किन बहुपदों को गुणा करके आया है। जैसे आपका 8वें का पहला ही दिया गया है, ये लिखा गया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो इसका मतलब ये क्या है, किस बहुपद को, कौन से, ये भी एक बहुपद ही है। ठीक है, ये कौन कौन से बहुपद को गुणा करके आया हुआ है। ठीक है, ये चीज निकालनी है। तो ये देखो कौन सी सर्वसमिका से मिल रहा है, आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या? आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एक सर्वसमिका आपने पढ़ी थी कि x प्लस वाई का क्यूब, क्योंकि इस पे क्या है, क्यूब है, घन है। तो इसका एक नियम था, क्या था कि x³ y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², ये एक सर्वसमिका थी। ठीक है, और इस सर्वसमिका से आपको मिल रहा है, क्योंकि इसमें a³ b³ मिल रहा है और इस सर्वसमिका में भी क्यूब होता है, y³ है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको इस रूप का बनाओगे ताकि आपको ये चीज पता चल पाए। मतलब देखो, आप इस 8a³ को क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2a³, बिल्कुल लिख सकते हो। इसे मैं अगर हल करूंगा तो यही आएगा। b³ है, यानी कि b³ को आप b³ लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 3xy है, तो मैंने x की जगह पे क्या बना लिया, 3a बना लिया, 2a बना लिया, y की जगह पे b बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी मैं बना लूंगा 3। ठीक है, x की जगह पे क्या, 2a, इसका क्या है, वर्ग है, वर्ग कर दिया। और y की जगह पे क्या, b। और अगर मैं इसे हल करूं तो क्या हो जाएगा, ये इसे हल करूंगा तो ये हो जाएगा 4a² और फिर 4 तिहाई 12, यहाँ पे 12 है, a²b, यानी कि इसको हल करके पे यही आने रहा, यानी कि मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस अब यहाँ पे 3 लिख दिया, x की जगह पे क्या है, 2a है। ठीक है, और b की जगह, y की जगह पे क्या है, b² है, ये लिख दिया। अगर मैं इसे हल करूं तो यही आएगा 3 दूनी 6 ab²। ठीक है, मतलब कि ये चीज क्या है, इस तरीके की है। ठीक है, तो यानी कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये चीज इसके बराबर भी होगी, किसके, x प्लस वाई। तो x क्या है यहाँ पे 2a, y क्या है, b है, इसका होल क्यूब, इसका पूरे का घन। मतलब ये जो बहुपद दिया गया था ये यहां से आया है। कहां से, अगर आप 3 बहुपद इसी तरीके के गुणे करो, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, तब आपको यही मिलेगा। मतलब ये बहुपद किन किन बहुपदों को गुणा करके आया है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, इन तीनों को गुणा करके आया है। समझ गए क्वेश्चन, ये ऐसे है। 8वें का दूसरा दिया गया है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। मतलब पहला जो था उसमें माइनस में नहीं था, इसमें माइनस में है। तो एक नियम भी आप अगर बुक में देखा होगा तो वहां पे था, या फिर मैं डायरेक्ट बताता हूं, आप एक नियम याद करो, इसी से हो जाएगा। देखो इसमें क्यूब दिख रहा है, यानी कि आप ये वाला चीज यूज करोगे, इस रूप का बनाओगे। इसे कैसे बनाओगे, यहाँ पे है x³, मतलब इसको आप 2a का क्यूब लिख सकते हो, यानी कि x की जगह पे 2a आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस, ठीक है, y³ y की जगह पे यहाँ पे क्या है, b का माइनस b का क्यूब। ठीक है, अगर मैं माइनस b का घन करूंगा तो वो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस b³ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस, यहाँ पे 3 गुणे x², x की जगह मैंने क्या लिया है, 2a का स्क्वायर वर्ग, ये लिख दिया। ठीक है, और साथ में गुणे में y की जगह मतलब माइनस b। और अगर आप इस चीज को हल करोगे तो माइनस 12a² आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, प्लस प्लस 3x की जगह पे है 2a
वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे माइनस बी का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि धन में हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6 ए बी स्क्वायर यही आएगा। मतलब इस चीज को आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर आप ये चीज लिख सकते हो तो ये इसी की तरह की है, इसके तुलना में है, ऐसे ही जो सिंबल है वही है। और यहाँ पे बस ये बदला हुआ है, एक्स की जगह पे कुछ और है, वाई की जगह पे कुछ और है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। पर यहाँ पे एक्स की जगह पे जो चीजें हैं वही होंगी, वाई की जगह पे जो है वही होंगी। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आप क्या है 2a है, वाई की जगह पे क्या है माइनस बी है, यानी कि माइनस बी, और इसका क्या होल क्यूब। यानी कि ये किन किन बहुपदों को गुणा करके आया है, ये टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी बहुपद को गुणा करके आया है। ठीक है, इस तरीके से इसे करना है। आठवें का तीसरा ये दिया गया है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब देखो ये प्रश्न तो आपको समझ में नहीं आ रहा, ये किसका है, कौन सी सर्व समीकरण से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 27 लिखा गया, यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्यूब है। तो आपको क्यूब देख के थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा, पर यहाँ पे देख के आप भूल हो जा रहे होंगे। देखो ये इसी प्रश्न से, इसी सर्व समीकरण का यूज है। देखो इसको मैं इस रूप का कैसे बनाता हूँ, 27 है, 27 कौन सी संख्या का अगर आप घन करते हो तो 27 आता है, 3 का। तो यानी कि मैं 3 का घन लिख सकता हूं, इसे बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, यहाँ पे है 25, 125, पर यहाँ पे बीच में मुझे प्लस भी लाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। बिल्कुल। अब मैं ऐसे कुछ संख्या रखूंगा जिसको हल करने के बाद, उसका घन करने के बाद माइनस 125 ए क्यूब आएगा। तो वो कौन सी संख्या है, यानी कि माइनस 5 ए का अगर मैं घन कर दूं तो यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 5 पचम 25 और 25 पंचे 125 ए क्यूब, और माइनस लगा यानी कि माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखते हैं। ठीक है, 3 लिखते हैं। अब क्या करें, 3 एक्स है तो x का मतलब 3, ये जो 3 है ये वाला 3 x की जगह पे काम कर रहा है, यानी कि 3 का वर्ग। y की जगह पे क्या आपने लिखा माइनस 5a y प्लस 3 है, x की जगह पे 3, y की जगह पे माइनस 5a का वर्ग। अब अगर इसे भी आप हल करोगे तो 135 आएगा माइनस का, इसे हल करोगे तो ये आएगा 225 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे -5 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। ओके, यानी कि ये किसकी तरह है, बिल्कुल इसकी तरह है, पर यहाँ पे x की जगह पे कुछ और है और y की जगह पे कुछ और है। तो यानी कि ये इसके बराबर होता है, तो यानी कि ये भी कुछ होगा, x की जगह पे जो है y की जगह पे जो है वही आप लिख सकते हो। यानी कि x की जगह पे 3, y की जगह पे -5a का अगर आप घन करोगे तो ये मिलेगा। यानी कि ये कौन कौन से बहुपदों को गुणा करके आया है वो चीज आपको मिल जाती है। ये चीज मैंने बताई, जितना 3 लिखा हो 4 लिखो हो, मतलब उतनी बार जो भी है उसका बार बार लिखा गया, गुणा किया गया है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुपद दिया गया तो उसमें निकालने वो किन किन बहुपदों को गुणा करके आया हुआ है। ये भी एक बहुपद, ये भी एक, मतलब समान बहुपद ही है, उसी को बार बार गुणा किया गया और आया हुआ। बात क्लियर। आठवें का चौथा पार्ट है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ये वाली सर्व समीकरण लगेगी क्यूब वाली। अब पर यहाँ पे माइनस है, आपको दिख के ये दिक्कत हो जाएगी। यहाँ के पे प्लस प्लस बताया था भैया ने, यहाँ पे माइनस है, तो देखो इसे आप प्लस के रूप में कैसे लिख सकते हो। 64 कौन सी संख्या है जिसका आप क्यूब करो, घन करो तो 64 आएगा, बताओ। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आप क्यूब करोगे, घन करोगे 64 आएगा, यानी कि 4a है, अगर आप इससे क्यूब करो तो यही आ जाएगा। 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी कि 4a क्यूब में लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, पर मेरे को इस रूप का बनाना है, यानी कि मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। तो यानी कि जो संख्या होगी वो माइनस यहाँ पे रखेंगे तो वो माइनस रूप में आ जाएगी, क्योंकि क्यूब करते हैं किसी भी संख्या का माइनस में हो तो माइनस में ही आती है। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पे 27 आता है? तो 3 है भाई। तो इसे मैं -3 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो यही आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद +3x², x हम आपको पता ही चल चुका है क्या है, 4a है, इसका स्क्वायर और गुणे में y, और y की जगह पे -3b +3xy², x की जगह पे 4a, y² मतलब -3b का स्क्वायर। बात क्लियर है? अगर आप इसे हल करोगे तो यही आएगा। क्यों? यहाँ पे जो माइनस में है देख रहे हो, क्योंकि माइनस में नहीं आया, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका वर्ग किया गया पूरे का, तो ये 9b² हो जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्ग नहीं है, तो ये माइनस कर देगा पूरी संख्या को। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इसकी तरह है। और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। यहाँ पे x की जगह पे दूसरा है, y की जगह पे दूसरी चीजें हैं। तो यानी कि आप इसे लिख सकते हो 4a - 3b का होल क्यूब। और यही क्या होता है, 4a - 3b, 4a - 3b, 4a - 3b है। यही है जो बार बार आप गुणा करो बहुपद तो आपको ये बड़ा सा बहुपद मिलेगा। ठीक है, 3 बार गुणा। 8वां का 5वां प्रश्न है, ये दिया गया है 27p³ -101/216 -9/2p² +1/4p। अब ये कौन से बहुपदों को गुणा करके आया है? तो इसमें भी आपको क्यूब दिख रहा है। ठीक है, एक क्यूब दिख रहा है, आप दूसरा भी बना ही लोगे। देखो कैसे बनेगा, ये इसी की तरह आपको बनाना है। ठीक है, इसको भी। तो ये कैसे, आप 27p है, p³, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 3p का क्यूब। अगर मैं इसे करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस है, पर हम इसे प्लस के रूप में बनाएंगे। ठीक है, प्लस में बनाया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो प्लस में बनाया तो y की जगह पे क्या रखेंगे, जो भी होगी संख्या माइनस में रखी जाएगी। ठीक है, और माइनस में जब रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/, ये किसका है, 216 किस संख्या को क्यूब करने पे आता है 216, बताओ? 6 को, यानी कि 1/6 क्यूब अगर मैं लिखूं इसे, माइनस का 1/6 क्यूब, और इसे अगर मैं हल करूंगा तो माइनस का 1/16 आएगा, और माइनस प्लस माइनस बना देगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस लिखा गया है। ठीक है, अगला लिख सकता हूं +3 × x², और x की जगह पे है 3p का स्क्वायर, y की जगह पे -1/6 +3x, x की जगह पे 3p, y का स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इन चीजों को हल करूंगा तो यही आएगा। इसको हल करूंगा तो -9/2 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 2 आ जाएगा, और 3 का वर्ग होगा 9। सेम चीज है। अब देखो, आपने इस चीज को इसके बराबर बना दिया। ठीक है, बट यहाँ पे x और y क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, यानी कि ये भी किसके बराबर होगा, इसी तरीके से होगा, पर x की जगह पे कुछ और है, y की जगह पे कुछ और है। तो x की जगह पे क्या है, 3p है, प्लस y की जगह पे क्या है, -1/6 है। मैंने पहले क्वेश्चनों में डायरेक्ट माइनस में लिख दिया है, शायद आपको कंफ्यूजन हुई होगी। क्यूब, इसे ये लिख सकते हो, और इसी को आप ये चीज भी लिख सकते हो क्या, कि मैं ये माइनस वाला हल करूं अगर अंदर, तो ये हो जाएगा 3p प्लस माइनस -1/6। इसीलिए मैंने इनके पहले वाले प्रश्नों में डायरेक्ट माइनस में लिख दिया, शायद वहां पे आपको कंफ्यूजन हुई हो, इसलिए मैंने सोचा इस वाले में प्रश्न में बता देते हैं। तो ये कौन कौन बहुपदों को गुणा करके आया है, तो ये आप लिख सकते हो कि इसी का गुणा इसी के साथ 3 बार हुआ है। बात क्लियर? ओके।